और जब हम पूछते भी ऐसे क्यों हो रहा है, पैसा सरकार क्यों नहीं करती, तो बोला 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अगर केजरीवाल ये कह दे 300 रुपए 300 यूनिट फ्री है, तो मोदी साहब का ये फ्री की रेवड़ी है। नहीं, अगर मुफ्त इलाज हो जाए तो फ्री की रेवड़ी है, लेकिन 11 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाए, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाए, देश को लूटने लग रहे, ये कोई रेवड़ी नहीं है। तो ये हालात इन्होंने बना करके रख रखी है। 2-3 बातें और ये बार बार वो चिल्ला रहे हैं, आपको उसका जवाब सुनना चाहिए। एक तो ये कहते हैं कि जब से मोदी आए हैं, आज के टाइम में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये प्रचार है नहीं, हम ये कहें अगर तुम्हारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 197 देशों में 142 नंबर पे। अमेरिका की 31 गुना ज्यादा है, चाइना की 5 गुना ज्यादा है, इटली की, जापान की 16 गुना ज्यादा है, और हमारी छोटा सा देश है अंगोला, उससे भी कम है। भाषण पे ले जा रहे, उससे भी कम है प्रति व्यक्ति आए, तो फिर झूठ के पुलंदे क्यों बांध रहे? दूसरा जो मैं बोल रहा था कि इन नीतियों से असमानता बढ़ रही है, मैं एक दो आंकड़े आपको दे रहा हूं, ताजुब करोगे। जो देश में सबसे अमीर है ना 1% सबसे अमीर, उनके पास कितनी धन दौलत है मालूम आपको? 1% लोगों के पास 40% धन दौलत है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार की जो एजेंसी है उसकी रिपोर्ट है। और जो नीचे के 50 है, नीचे के 50%, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? टोटल धन दौलत का केवल 3%। और अगर सबसे ऊपर के 10 कारपोरेट घराने, वो 1% था, अब मैं ये कह रहा हूं कि 10%, केवल 10 कारपोरेट घरानों के पास पूरे भारत की धन दौलत का 57% है। 57%। और अगर एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात करें, ये अडानी जो है, क्या भाषण है? रोजगार दे रहा है, उसके बारे में कौन बोल सकता है? उसका भी आंकड़ा आया था, 16,000 दिन रोजगार दे रहा पूरे देश में। 5% और 20% दोगे, पहले वो मरी जाएगा, देने की जरूरत ना पड़ेगी। हम ये करें, इस 20 को 4 टुकड़ों में बांट दो, 65 के बाद 5, 70 के बाद 5, 75 के बाद 5 और 80 के बाद 5। 80 के बाद 20% हो ही गई। लेकिन वो करें नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अब आप देखिए, तीसरा वो क्या कर रहे हैं, ये रिटायरमेंट पर कोई छुट्टियों पे नगद पैसे देते होंगे, लिविंग कैश में बोलते हैं, 240 दिन या 300 दिन देते होंगे, 240। चलो हमारे पास 300 है, कोई बात नहीं। अब सरकार ये कह रही है कि इसको भी बंद करो। जब छुट्टी हमने लागू करी थी, इसलिए करी थी कि कर्मचारी जो है वो 8 घंटे ड्यूटी देगा, समाज के काम, मकान के काम, ऐसे कामों को टाइम नहीं दे सकता, छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब कर्मचारी क्या करते हैं, अपनी छुट्टी बचा लेते हैं और लास्ट वाले दिन रिटायरमेंट पर कैश पैसे ले जाते हैं, इसको बोलो। और जो जीपीएफ आपका है, आज आपने मेरी बात अटपटी सी लग रही होगी, यार ये वैसे डरा है। ये जो जीपीएफ आपका है, ये भी एक मुफ्त नहीं मिलेगा। थोड़े दिन में यहां मैं आपको बता दूंगा, इसको भी किस्तों में देंगे, 60 किस्तों में 5 साल में। अब
अब थोड़ी सी देर के लिए आपको पेंशन ना मिले, 300 दिन की छुट्टी के पैसे ना मिले और जीपीएफ भी 60 किस्तों में मिले, तो रिटायरमेंट वाले दिन जो माला पड़ती हैं वो लेने आएगा। अब तो इसलिए लेने आते हैं कि इसको ग्रेजुएटी वगैरह कुछ मिलेगी, तो ये हालत कर रहे हैं कि इनका सबका इलाज करें। कर्मचारी संघ के द्वारा हमारा आरोप ये है कि केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारियों की, पेंशनर्स की जो मांगे हैं, समस्याएं हैं जी, उनकी घोर अनदेखी कर रही है। अच्छा, इसमें चाहे पीएफआरडी एक्ट रद्द करके पुरानी पेंशन बहाली हो, जी संविदा डेली वेजेस आउटसोर्स कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन हो, जी निजीकरण की जो मुहिम चला रखी है उस पर रोक लगाने की बात हो, जी 8वें पे कमीशन का गठन की बात हो, जी 18 महीने का जो डीए बकाया है जी। उसको देने का सवाल हो, जी तो इन मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है। जी और इसके विपरीत जी ट्रेड यूनियन और लोकतंत्र अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। जी लेबर लॉज को ख़त्म कर दिया गया है, जी 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं, जी बगैर संसद के पारित जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को थोप दिया गया है जी और नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पे जो अब तक जनता के खून पसीने से ये जो पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र खड़ा किया गया था, जी अब उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। जी तो इसके खिलाफ जी पूरे देश में ये इसी प्रकार की सभी राज्यों में कन्वेंशन चली हुई है। जी आगे क्या योजना है इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए? आगे ये है कि 9 तारीख को 9 अगस्त को जी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। जी बड़ा पवित्र दिन है। जी इस दिन पूरे देश में जी छत्तीसगढ़ सहित जी सभी राज्यों से जी कर्मचारियों के वाहन जत्थे शुरू होंगे, जी जो सभी शहरों में, कस्बों में कर्मचारियों के कार्यस्थलों पर होते हुए जी कर्मचारी सभाएं जी और जनसभाएं करते हुए 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे जी और दिल्ली के अंदर जी एक बड़ी रैली होगी जी जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। एक इसके बाद साथ में कहना चाहता हूँ जी कि इस देश में बड़ी डिबेट चल रही है जी कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे। जी समान नागरिक आचार संहिता का बड़ा शोर मचा है। जी तो हम वो जो एडवोकेसी कर रहे हैं इस बात की, जी। हम उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं आपके चैनल के मार्फत से जी जी कि एक देश में 2 कानून नहीं चलेंगे जी। तो एक देश में 2 प्रकार की पेंशन क्यों चलेगी? जी एक प्रकार में 2 प्रकार के कर्मचारी कैसे चलेंगे, संविदा के और रेगुलर? तो पहले इनको ठीक करो, चुनावी नारे उछालने के बजाय जी। इन काम करो। बेरोजगारी चरम सीमा पर है जी और 70,000 से ज़्यादा जी पोस्ट वैकेंट पड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार इन पोस्टों को नहीं भर रही है। जी 18 महीने का डीए पेंशनर्स का, कर्मचारियों का बकाया पड़ा है जी जिसको नहीं दे रहे हैं। जी तो इसलिए इन सारे इश्यूज को लेकर के जी और दूसरा नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर जी रेल, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, स्टेडियम, कोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जी जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक। जी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये देश पूंजीपतियों का नहीं है, तुम्हारे मित्रों का नहीं है। जी ये देश किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, महिलाओं का, कर्मचारियों का है। जी जो इनके पक्ष की नीतियों का नहीं लागू करेगा, जी। निश्चित तौर से उसको दिक्कत होगी। जी और हम साफ तौर से केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं जी। कि अगर इन मांगों का समाधान नहीं किया जी तो आने वाले चुनाव जी। चाहे असेंबली के हैं चाहे पार्लियामेंट के हैं, जी निश्चित तौर से भाजपा को इन चुनावों में कर्मचारियों की, उनके परिजनों की जी। भारी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।
आप क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? सीधे सीधे मोदी जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सीधे सीधे बगैर उसके तरह सीधा मैं कह रहा हूँ जी। कि पीएफआरडीए एक्ट रद्द करें, पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल करें। जी। एक बात। जी। दूसरा, जितने भी संविदा पर कर्मचारी लग रहे हैं जी। एक मुश्त पॉलिसी बनाए, जी। सबको रेगुलर करें। जी। 60 लाख से ज्यादा जो पोस्टें खाली पड़ी हैं जी। उनको समयबद्ध तरीके से उनको जी। भर के बेरोजगारों को रोजगार दिया जी। जाए। और ये जो निजीकरण की मुहिम चला रखी है, जी। जनता के खून पसीने से ये सरकारी ढांचा खड़ा किया था। जी। जो आप ये बोलते हो ना 60 साल में कुछ नहीं हुआ, जी। तो 60 साल में जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने बड़ी मेहनत से टैक्स पेयर के पैसे से खड़ा हुआ है। जी। तो इसलिए नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर इसको बेचना बंद करो। जी। बड़े पूंजीपतियों को तो तुम राहत दे रहे हो, जी। 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राहतें दी हैं। जी। दूसरी तरफ गरीब आदमी के खाने पीने की चीजों पर भी जीएसटी लगा करके जी। जो कार्य आप करो उसको बंद करो। जी। तब जाकर के जो डेमोक्रेटिक और ट्रेड यूनियन राइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं इसको बंद किया जी। जाए। सीधे तौर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि अपने मन की बात तो कह रहे हो, लेकिन जनता के मन की बात भी सुनो, धरातल पर उतरो, ये बात करो। और ये जो जाति और धर्म के नाम पर, जैसे अभी हरियाणा में अभी घटनाएं घटी हैं, जी। सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मणिपुर में हुई है, जी। तो निश्चित तौर से हम इसको कंडेम करते हैं। और ये सरकार की विफलता है, उसके एजेंसीज की विफलता है। और ऐसा लगता है कि जैसे एक योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को करवाया गया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पोलराइजेशन की ये साजिशें हैं। निश्चित तौर से इसके खिलाफ भी हम अपनी आवाज़ पूरे देश में बुलंद करेंगे। धन्यवाद।